क्वेश्चन क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है ना ये? यस सर। यस सर। 3 डिजिट नंबर्स ABCDEFGHI, ओके। जी सर। तो ये बेसिकली जो नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मल Yes, sir. नंबर्स होते हैं बेस 10 में, ठीक है, वैसे ही है, ठीक है। Okay. आर डिविजिबल बाई 19, ओके। यस सर। देन Okay. एक मैट्रिक्स है ABCEF, सॉरी ABCDEFGHI, ठीक है। Yes, इसका sir. बेसिकली डिटर्मिनेंट, ओके। अगर ये इसका नाम मैं ए रख देता हूं, ऑप्शन 1 सच डेट यहां पर कर देता हूं, ठीक है। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो नंबर होगा ना? Yes, sir. सर ये ए बी सी में कुछ इक्वल हो सकता है, मतलब ए बी सी डी एफ आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं, ये तो नंबर है, इक्वल क्यों नहीं हो सकते? नंबर हो सकते हैं इक्वल, है ना। नहीं, मतलब ए और बी डिजिट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ए और बी डिजिट्स, हाँ 3 डिजिट, हाँ नंबर रिपीटिशन हो सकता है यहाँ पे, मतलब जो ओके। डिजिट्स हैं हाँ, रिपीटिशन हो वही वही। सकता है। ओके सर। डिटरमिनेंट ऑफ ए, अच्छा यहाँ रिमाइंडर क्या आ सकता है? रिमाइंडर 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं ना, यस सर। मतलब 9 के ऊपर तो नहीं होगा, ठीक है, अप टू 9 होगा, अब 18 होगा, 19। 18 ना, यस सर। यस सर। 19 तो यहीं पे आ गया ना, हम्म, ठीक है। तो ऑप्शन समझ के क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, है ना। यस सर। अच्छा क्वेश्चन है ये, जी। ऑब्जेक्टिव में तो पूछा जा सकता है ना ये, ऐसा ही के यस। यस सर। सर जीरो ही होगा। जीरो ही होगा, कैसे? सर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ए बी सी प्रोडक्ट में रहेगा, लाइक ए इंटू ई एच और एफ आई का प्रोडक्ट का ए के डिटर्मिनेंट। साथ ABC प्रोडक्ट में ही हमेशा आएगा। नहीं सर, जैसे डिटर्मिनेंट जब ए का निकालेंगे हाँ। तो आएगा ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ई एच एंड एफ आई, हम्म। तो ए प्रोडक्ट में आ गया, हम्म। लेकिन ए बी सी है। ओके, सॉरी। गर्भित बताओगे? डिटरमिनेंट तो तुमने 11th में पढ़ी होगी ना? क्या सर? डिटरमिनेंट तो तुमने 11th में पढ़ी होगी ना? नहीं सर, ये 11th में नहीं पढ़ाते। डिटरमिनेंट 11th में नहीं है? नहीं सर, इसमें डिटरमिनेंट तो नहीं है 11th में। 11th में बस लिमिट्स है, 12th वाला बस लिमिट्स है और थोड़ा बहुत कैलकुलस पढ़ा देते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी वो सब 11th में। बाकी मेन पोर्शन मैट्रिक्स का 12th में होता है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट तुम्हें नहीं आती है क्या? नहीं सर, डिटरमिनेंट सोल्व करने नहीं आती है। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट में सीखा था मैंने डिटरमिनेंट सोल्व करना, बेसिक आइडिया तो मुझे है। वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट, वो डिटरमिनेंट सोल्व करनी आती है। तो इतनी इसको सॉल्व करनी आती है कि नहीं आती है? नहीं सर, ये 3/3 वाली नहीं आती है, 3 into 3 वाली। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये रो के अलॉन्ग मैं बता देता हूँ, इसका साइन प्लस माइनस प्लस इस तरह रन होगा, ठीक है। जी सर। तो ए टाइम्स ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दो, इसके करस्पॉन्डिंग बचेगा बेटा 2 × 2 की डिटरमिनेंट EFHI, ओके। जी सर। फिर माइनस बी टाइम्स इसके करस्पॉन्डिंग रो, कॉलम डिलीट कर देंगे तो बचेगा DGFI, ओके। जी सर। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। फिर C + C टाइम्स इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम, किसके करस्पॉन्डिंग रो डिलीट कर देंगे तो DGEH, ओके। जी सर, ये तो आता है सर।
तो यही तो होता है। इसको फिर अगेन इसको सॉल्व कर लेना, है ना। जी इसकी सर, वैल्यू क्या आ क्रॉस जाएगी, मल्टीप्लाई करते डी हैं आई इसको। माइनस एफ एच, है ना। जी सर, यस सर। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, डी डी आई आई माइनस माइनस एफ जी जी एफ, है ना। जी एफ। जी सर, यस सर। इसका क्या आ जाएगा, डी एच माइनस ई जी, है ना। जी सर, यस सर। यही आ जाएगा। ये तो आता है। क्या आएगा आंसर, उज्ज्वल एंड अभिजीत। यस सर, कर रहा हूँ। इसमें दम नहीं है, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। डिटरमिनेंट एक फंक्शन होता है ना। कुछ Yes, sir. प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये मैंने बताया था। किसी हिंट चाहिए क्या, हिंट हिंट चाहिए किसी को। सर वही फंक्शन वाला जो मॉडुलो वाली प्रॉपर्टी लिखाई थी आपने। फंक्शन वाली, वो अच्छा पोलिनोमियल वाली ना वो। यस यस सर। तो उससे क्या फायदा होगा यहाँ पे। तो सर क्या हिंट है? हिंट ये है कि ये डिटरमिनेंट है, ठीक है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। डिटरमिनेंट में किसी भी रो में किसी भी अनदर रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यस सर। तो ये हिंट है। हिंट पता चल गई ना। यस सर, यस सर। यस सर। बहुत आसान है फिर, अब तो हिंट बता दिया ना। गर्वित, जी सर, यस सर। ये हिंट पता चल गई तुमको। जी सर, मैं दोनों दोनों उसमें कॉलम में वो कर सकते हैं, कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो एबीसी बना लो, एबीसी बना लो, ठीक है, किसी रो या कॉलम में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है जी ना। सर, यस सर। नंबर थ्योरी चल रही है, लेकिन उज्जवल तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैट्रिक्स की बार आ रहे हैं डिटरमिनेंट। नहीं नहीं सर, नहीं। ज्यादा टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बोलो, फिर बोलो क्या करें। जैसे अभिजीत, आपने बोला वैसे कर रहा हूँ, क्या मतलब। जैसे मैंने बताया वैसे कर रहे हो। हाँ, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ। आपने बोला था ABC बनाने के लिए ऊपर तो में एबीसी कैसे बनेगा। 1/BC ले लेंगे और फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/BC कर लेंगे, एबीसी। उज्जवल बताओ फिर कैसे करेंगे। उज्जवल यस सर, यस सर। कैसे करेंगे। सर ABC बनाना है। एबीसी डी एफ जी एच आई बना लो, ये तो डिविजिबल है ही है। यस सर। इसका मतलब जो मैंने हिंट दिया है वहां तक नहीं पहुंच पाए तुम लोग ना। नहीं। ठीक है, इसको क्या ले सकते हैं, है ना। यस सर। अब हिंट पता लगी ना। यस सर। यस सर। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, है ना। यस सर। हम मैनुअली मल्टीप्लाई कर रहे थे। गर्वित, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। जी सर, यस सर। C1 में मैं क्या कर रहा हूँ, C1 में 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई। 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, ओके। जी सर। C1 प्लस 10 टाइम्स C2 C2। प्लस C3, ओके। यस सर। यस सर। ऐसा करने पे कोई फर्क पड़ेगा। नो नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये गर्वित तुमने सही नहीं किया है, इको कर रहा है, क्या होता है। ए का डिटरमिनेंट में आ जाएगा 10 टाइम्स 10 का स्क्वायर A, 10 B, इसमें 10 से स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें ओनली, ओके, ऐड कर दिया। पहला कॉलम ये बन जाएगा, दूसरा कॉलम क्या बन जाएगा, इसमें 10 स्क्वायर से, इसमें 10 से, इसमें 1 से। इसमें से 10 स्क्वायर से, 10 से, इसमें 1 से, ठीक है।
यस सर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BCEF है ना, जी HI, अच्छा, क्लियर है ये? जी सर। जी सर। उज्जवल यहाँ तक कोई दिक्कत? लेफ्ट कर गए। उज्जवल लेफ्ट कर गए, ठीक है। तो बेटा ये क्या बन गया, ABC ना, ABC जी DEF GHI BEHCFI है ना, यस सर। ये 19 का मल्टीपल है ना? जी यस सर। ओके, दिस इज पूरा डिटर्मिनेंट ही फिर 19 का मल्टीपल होगा। पूरा कॉलम मतलब 19 का मल्टीपल है तो हो गया ना फिर, यस सर। दिस इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 19 है ना, दिस इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 19, देन 19 तो कॉमन आ गया ना, जी तो ये M1 ले लेते हैं, ये M2 ले लेते हैं, ये M3 ले लेते हैं, है ना? यस सर। डन, जी सो दिस इज 0, ओके। यस सर। अब ये कोई नंबर आएगा, है ना, जी आसान था ना? यस सर। चलो ऊपर अभी, वो हाँ? ऊपर होगा मतलब लिख लिया होता वो तो याद आ जाता हो। मैंने हिंट दिया था कि बेस 10 में है, फिर भी तुम लोग नहीं समझ पाए ना, हिंट दिया था ना? जी सर। यस यस सर। तब तक एक इजी क्वेश्चन दे देता हूं, कहने को तो इजी है, तब तक उज्जवल आ रहे हैं, ठीक है, उज्जवल को ये सब आता है। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ 7 की पावर 999, ये करा चुके हैं ना, जी ये तो करा ही चुके हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा कर लेते हैं, 2003 की पावर 2002 की पावर 2001, है ना? यस सर। जी सर। ये अच्छा है, यस सर। ठीक है, करो फिर। कुछ कॉन्सेप्ट अभी रह गए हैं, ठीक है। उज्जवल, यस सर, यस सर, बेटा देखो, ये हो गया था ना, यस सर, वो समझ आ गया। 19 का मल्टीपल है, ठीक है, यस यस। ये देखो क्वेश्चन लिखा है, ये हो जाएगा। बोलो, लेफ्ट कर दिया सर उसने। वो क्या रहा भाई? उज्जवल, यस सर, यस सर, ये हो जाएगा ये, यस सर। ठीक है, कर बता दो जल्दी से फिर, क्योंकि 2 मिनट मिलेंगे फिर। अवजीत, यस सर। ये इजी लग रहा है? जी ऊपर वाला मतलब देख रहा हूँ अभी गर्वित, 2 तो दिखता है। गर्वित, यस सर। यस सर। लास्ट 3 डिजिट, जी सर। यस सर। ये कराया ना मैंने क्वेश्चन एक, जी सर, पिछली क्लास में कराया था। जी सर। ये कराया था 7 की पावर 999 वाला ना, यस सर। जी यस सर। ये कराया था, तो ये उसी का भाई है, ठीक है, थोड़ा बड़ा भाई है, ठीक है। जी सर। तो बताओ फिर क्या आएगा। सर ऑयलर टोशन से 1000 का मॉड निकालना है, मतलब रिमाइंडर। हाँ, तो ये बेसिकली तुम्हें ये निकालना है ना, है ना? यस सर। तो यहाँ पे कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह गिवन होगा, ओके, एक्स, देन एक्स फाइंड करो, है ना, यस सर। इस तरह गिवन होगा, ठीक है।
यही क्वेश्चन इस तरह के गिवन हो सकता है। जी सर। अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई हैं, कराई हैं, वो सब यहाँ पे यूज हो जाएंगी, ठीक है। मतलब उनमें से Yes, जो sir. मेन मेन है, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. कितना अच्छा जी। क्वेश्चन है ये। इसमें 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर करके 2026 टाइम्स वो वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। वो क्वेश्चन किया है, मार्केट में फैला हुआ है वो। जितनी भी इक्वेशंस हैं एक्स के रिगार्डिंग, ठीक है, वो हम Yes, डाइफेंटाइन sir. में देखेंगे, ठीक है। जी। दूसरा नाम क्या है डाइफेंटाइन का? नहीं पता सर। इनडिटरमिनेंट इक्वेशंस ऐसे कुछ बोलते हैं, डिटरमिनेंट। Yes, indeterminate. हाँ, इनडिटरमिनेंट इक्वेशंस। Yes, sir. Yes, sir. क्या कर रहे हो? चलो मैं करूं क्या पैरेलली? Yes, sir. ठीक है, बोलो क्या यस करूं? सर। तो मैंने 8 और 125 से मतलब मॉडलो करा। क्या किया तुमने? 8 और 125 से मतलब मॉड्यूलो रिड्यूस कर, 8 और 125। अच्छा ये, क्योंकि वो यस सर अच्छा तो ये 8 से दोनों सर 1 आएगा 1 इनका मतलब जीसीडी 1 आ मॉडलो रहा है ना, 8। यस सर। तो फिर एलसीएम वाला रूल लगाओगे ना? यस सर। ठीक है। तो मॉडलो 8 ये 1 आएगा। मॉडल 8 ये 1 आ रहा है ये पूरा, यस सर। और 125 क्या आ रहा है? यस सर उसके लिए ऑयलर क्वेश्चन। लगाओ फिर। एलसीएम वाला क्या रूल था? ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडलो n1, और क्या था? ए कॉन्ग्रेंट सी मॉडलो n2। तो क्या ए कॉन्ग्रेंट बी सी ये था? यस सर। ये था? यस सर। यस सर। ये हमें बीसी मल्टीप्लाई हो जाता था? यस सर कल हमने यही किया था, प्राइम हमने लिया था वो, उसका एलसीएम यही मतलब P1 P2 ही आ जा रहा था, तो एलसीएम वाला रूल था। एलसीएम वाला रूल लगाया ना। यस सर। चलो ठीक है, करो फिर क्या आएगा आंसर। इतना तो इजी है ये, मतलब लास्ट 3 डिजिट वाले में अपने में अच्छा है ना ये। यस सर। बेसिकली तो डेविड एम बर्टन अच्छी किताब है। जी सर। सर उसी का वो है क्वेश्चन है मेरे क्या? हूँ उसी का क्वेश्चन है क्या? नहीं, उसका तो नहीं है ये। ये जो मैंने लिखा है एलसीएम वाला वो सही लिखा हुआ है ना? यस सर। एक बार चेक करना, लिखवाया था मैंने जो। अभिजीत। अभिजीत
जी चेक करना जरा। कर रहा हूँ। यस सर, ठीक। सही है ना? जी ठीक है। सर काफ़ी लेंदी जा रहा है ये वाला मेथड। लेंदी जा रहा है। यस सर। सर आप पैरेलली स्टार्ट कर दो। ठीक है। ओके, तो 8 125। अच्छा, हम लोग ने आइलर वाला तो पढ़ ही लिया है मेथड, है ना? यस सर। तो याद करो, मैंने फाई 1000 भी निकाला था, याद आ रहा है? यस सर। कितना आया था? किसी को याद हो तो 400 आया था कुछ। यस सर, 400। 2 का क्यूब इंटू 8 5 का क्यूब, ये आया था ना? दैट इज 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर और 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है? दैट इज यस सर। 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 400, है ना? यही तो किया था। यस सर। ओके, तो 400 में इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है? क्लियर? यस सर। 400 और मल्टीप्लाइड बाई एक जीसीडी वाला भी हम लोग ने पढ़ा था ना? यस सर। एक तो ये हमने पढ़ा था, एक जीसीडी वाला भी पढ़ा था, है ना? यस सर। वो क्या था? ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो, अगर मान लो के हो, ठीक है? यस और डी डिवाइजर है ए और बी का। डी मतलब ए को भी डिवाइड कर रहा है और डी डिवाइड कर रहा है बी को भी, ठीक है? कॉमन डिवाइजर है, ओके? यस सर। और के और डी का जीसीडी मान लो जी है, ठीक है? याद आ रहा है? यस सर। तो ए बाई डी और बी बाई डी मॉडलो, यहाँ पे आ जाता था जीसीडी, ओके? मतलब सॉरी, के बाई डी, यहाँ पे क्या आ जाता था? के बाई जी, ओके? जी ये बताया था ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चंस में यूज होगा। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टीज जो अच्छी अच्छी थी वो मैंने लिख दी यहाँ पे। तो सर 241 सर आ रहा है। 241, यस सर। ठीक है, राइट, ठीक है, 241 आ गया, सही है। लेंदी जा रहा है, हो गया है कि नहीं हो गया है? यस सर हो गया। ठीक है, एक मैंने मेथड। वो 8 वाला मेथड नहीं किया, मतलब फिर कैसे किया? यही वाला किया। ये वाला किया है? सर ऑयलर टोस्टेंट स्टार्टिंग से ये 400 जो आपने निकाला, हाँ, यहाँ से ये 1 मतलब 3 पावर 400 मॉड 1000 ये 1 आ जाएगा। क्या लिख दूं मैं, क्या लिख दूं? सो 3 की पावर 400 3 की पावर 400 इक्वल्स टू 1 मॉडुलो 1000। या 2003 ना? सर वो तो 3 ही हो जाएगा क्योंकि 1000 से 2000 तो है ही। ठीक है, ये आ गया। फिर अभी हमें 2002 की पावर सॉरी 2002 की पावर 2001 मॉडुलो 400 निकालना पड़ेगा। हाँ, तो इसकी पावर कितना? सर पहले 2002 की पावर 2001 का मॉडुलो 4 निकालेंगे, वो 352 आ जाएगा। 2001 की पावर, सर 2002 की पावर 2001 ये कितना आ रहा है? सर 352 मॉडुलो 400। 352 मॉडुलो 400। 400। अब हम अपने एक्चुअल नंबर को लिख सकते हैं कि 3 की पावर मतलब 2003 हाँ की पावर 400 के प्लस 352 मॉडुलो ये हो जाएगा। सर मॉडुलो 1000 इसका निकालना है। कितना मॉडुलो? 1000 ये 400 मॉडुलो 1000 ऑलरेडी 1 है। हाँ, हमें 3 की पावर 3 मतलब 2003 की पावर 352 मॉडुलो 1000 निकालना है। हाँ, तो बेसिकली ये क्या होगा ना? मॉडुलो 1000। गर्वित, ये बात सुनवाइए। जी सर, यस सर। ठीक है,
तो ये निकल आया है। यस सर। सो 3 की पावर 352 को मैंने 81 पावर 88 करा। क्या किया? 81 की पावर 88 पावर 88 पावर 88। सर पूरे को लिखा, 2003 पावर नहीं। इसको सर मैंने 3 पावर 352 पहले तो लिखा है। 3 की पावर 352 इसको लिख सकते हैं ना? तो इसको जब सब्जेक्टिव वे में करना तब ऐसा मत करना, ठीक है? यस सर। तो सब्जेक्टिव ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट। सर वो दिखाना पड़ेगा कि 2000 इज इक्वल टू 0 मॉडुलो 1000। हाँ मतलब 2003 इज इक्वल टू 3 मॉडुलो 1000, इसलिए हम इसको 3 की पावर 352 लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं। अब इसको 81 पावर 88 कर दिया। ये तुमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। तो अब क्या कर दें? 81 पावर 88। ठीक है, अब ये 81 को लिख दिया 80 प्लस 1 की पावर 88 और वो एक्सपैंड कर दिया, तो 241 इससे आ गया। वो 88C2 इंटू 80 तो स्क्वायर। यहाँ तक पहले 88 C नॉट 80 की पावर 88 है ना? यस सर। 80 बाइनोमियल हमने ओपन किया बेटा। यस सर। 85 यहाँ पे 88 का क्यूब ना? यस सर। 80 का क्यूब। हाँ 80 का क्यूब, सॉरी। 88 86 80 का स्क्वायर 88 87 80 88 88 1 है ना? हमने ये लास्ट 3 वाला देखा सर सिर्फ। लास्ट 3 देखना है हमको केवल। यस सर। ये है ना? यस सर। तो आ गया इनके भी लास्ट 3 डिजिट सिर्फ। यस सर 241 आ जाता है। लास्ट 3 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिकली मल्टीपल ऑफ 100 है। ओके, यस सर। करवी ये बात सुनाई है? जी सर। क्योंकि यहाँ पे 10 का क्यूब आ गया ना, यस सर। यस सर। इसलिए मल्टीपल ऑफ 100 1000 है ही है, यहाँ से निकाल लेंगे, है ना? यस सर। ठीक है। ओके, और कोई मेथड? ठीक है, ये मेथड ठीक है ना? इतना ज्यादा मेहनत तो किया नहीं है इसमें। यस सर। इतना तो करना ही पड़ेगा। जी। ठीक है, क्वेश्चन नया क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। यस सर। यस मतलब सब कुछ यूज हो गया उसमें। हाँ, बाइनोमियल भी मॉडुलो 3, ओके, जी। each I, okay, I is equal to Yes. 1 2 3 up to 9, okay. यस सर। जी। Then a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट a9 का स्क्वायर x मॉडुलो 3 है। देन x क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। यस सर। जी। ठीक है, बताओ फिर। ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, ठीक है? यस सर। सब्जेक्टिव में तो इतना इजी पूछेंगे नहीं ना। नो सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का बेसिक आइडिया तो है ही है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज होगा? नहीं इसमें नहीं यूज होगा। रेकरेंस के क्वेश्चन इसी में करवा दूं, जो जैसे बोलते हैं कि एक रेकरेंस रिलेशन गिवन है, देन बोल दिया गया कि ये क्वेश्चन an जो है परफेक्ट स्क्वायर है, an मल्टीपल ऑफ 3 है, जैसे क्वेश्चन एक ग्रुप में आ जाया था, है ना? यस सर, आपने बोला था तो लेक्चर। वो कर लिया था। यस सर। वो फंक्शन का था एक्चुअली में, लेकिन फंक्शनल इक्वेशन का, लेकिन वहां पे रेकरेंस दिख रही थी। यस सर। यस an -1 an -2 है ना? यस नॉन सर। होमोजीनियस 3 ऑर्डर की रेकरेंस गिवन थी, है ना? पीरियोडिक रेकरेंस। यस सर। यस सर। ओके, वो Yes, भी sir. यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। वो भी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अगर हम उससे देखेंगे, मतलब रेकरेंस और नंबर 3 मिक्स कर देंगे ना, तब वो क्वेश्चन देखने पे हो रहा है, अदरवाइज वो टफ क्वेश्चन है ना। यस सर। तो जहां पे भी fn दिखे, इंटीजर इंट्रीज हो, वहां पे हमेशा रेकरेंस an देखो, ठीक है? मैंने बताया था फंक्शनल इक्वेशन में। जी। क्या देखो सर? fn अगर गिवन है तो बेसिकली वो an है ना? हाँ हाँ। यस सर। इंट्रीज अगर नेचुरल नंबर है
तो यहाँ पे जो FN आया था ना, वो बेसिकली यस क्या सर, था, सर समझ, है ना? यस सर। सर इसके अंदर AI हमेशा 3k+1 या 3k+2 के फॉर्म का होगा। AI हमेशा 3k+1 या 3k+2 के फॉर्म का होगा। देन तो एक केस लेंगे जब वो 3k+1 फॉर्म का होगा। ठीक है, वेरी गुड, ये हो जाएगा ना फिर। यस सर, मतलब 0 ही आएगा x की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया है पहले? नहीं सर। अभिजीत तुमने किया है? नहीं सर, हो जाएगा। बेटा यहाँ पे अगर मॉडलो 4 होता ना तो 4k+1 4k+2 4k+3 है ना। यस सर, यस सर। 5 जी। होता तो 5k+1 5k+2 5k+3 5k+4, 5k+4। ठीक है। चार चार तुम्हारे पास केसेस बनते हैं, ठीक है। तो ए आई यस इक्वल सर। टू 3k+1 और AI इक्वल टू 3k+2 टाइप का होगा, ठीक है। यस यस सर। हो गया ये। कैसे सर? जी। किसी भी नंबर को अगर वो 3 से डिवाइड करोगे या तो रिमाइंडर क्या आएगा, बोलो। 3 से डिविजिबल होगा तब तो 0 आ जाएगा, है ना। जी सर, यस सर। या तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, जी सर, और कुछ आ सकता है रिमाइंडर। वो तो सर करके देखना पड़ेगा। नहीं अरे इतनी छोटी 3 सी आएगा बात तो है। फिर से चले जाएगा ना तू। 3 से मल्टीपल हो 3 जाएगा आएगा। तो फिर 0 नहीं हो जाएगा। जी सर, यस सर, जी सर। नहीं समझे तुम, रुक जाओ। 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 2 को 2 3 आ गया तो 0 आ गया, है ना। फिर जी 4 सर। 1, ये मैंने कहा लास्ट जब हमने डिविजिबिलिटी बाई 3 किया है, ये सब किया है हमने। 5 रिमाइंडर यस सर। 2 है ना, 6 रिमाइंडर 0, ये सब किया नहीं है। यस सर। जी सर। डिवाइजर हमेशा डिवाइजर से कम होता है रिमाइंडर, तो 3 से कम 1 और 2 ही है। यस सर, समझ गया। मैं कब देन हो गया ये क्वेश्चन, मैं बता दूं। सर हो गया। हो गया सर। ठीक है, गर्वित ये तुम्हें समझ में आया है यस सर। कैसे? ये अभी आपने समझा ना, यहाँ पे तो आ गया समझ में। कैसे आया? कि जो रिमाइंडर होगा ना 1 और 2 इस तरह से होगा यहाँ पे। तो ये कैसे आया, ये कैसे हो गया? ये तो नहीं हुआ। तो फिर कैसे, क्या बता रहे हो? तो देखो यहाँ पे ये केस 1 ले लेता हूँ, केस 2 ले लेता हूँ। केस 1 की बात देख लो जल्दी से। AI का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9k² प्लस 6k प्लस 1, है ना। यस सर। तो यहाँ पे रिमाइंडर ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। यस सर। और ऐसे बेटा में 9 रिमाइंडर बार यहाँ पे सबके लिए, AI के लिए जब आ गया है तो उनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग ऐड हो जाएगा, बोलो। जी। नहीं यस नहीं। सर। ये बात समझ आई है। यस सर। जी सर। A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट A9 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 9 मॉडलो 3, और यहाँ पे आ गया 0 मॉडलो 3, ओके। जी सर, यस सर। केस 1 के केस 2 के केस में क्या आ जाएगा बेटा, 2, ओके। यहाँ पे कितना आ जाएगा, AI का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9k² प्लस प्लस 12k प्लस 4 ना। जी। यस सर। अगेन यहाँ पे बेटा कितना मिल गया, 1 मिल गया ना, ये तो डिविजिबल है। 4 को डिवाइड यस करेंगे सर। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जी सर। जी। हो जाएगा, फिर वो आ जाएगा सर। जी सर, दोनों में से आंसर आ जाएगा। सर, हाँ सर ऐसा मतलब ज़रूरी तो नहीं कि सारे A1 A2 A3 एक साथ 3k+1 हो जाए या 3k+2 हो जाए। अगर एक कोई 3k+1 हुआ, दूसरा 3k+2 हो गया, या कुछ उसमें से 3k+1 हो रहे हैं, कुछ 3k+2 हो रहे हैं, तो फिर तो अलग आंसर आएगा। फिर क्या करें, सर फिर अलग आंसर आ रहा है, मैंने करके देखा। तो इसका मतलब अलग आंसर आएगा। सर इसका मतलब 0 1 2 तीनों आंसर्स पॉसिबल है x के प्लेस पे। 0 1 2, यस सर। मॉड 3 है तो यही तीनों ही हैं। तो 2 भी एक बार आ गया, 1 भी एक बार। मैंने एक बार एक को 3k+2 लिया और बाकी सबको 3k+1, तब आंसर तो 1 तब 2 भी आंसर आंसर आएगा। 2 आ रहा है। तब आंसर 2 आ रहा है। फिर मैंने 2 को 3k+2 लिया और बाकी को 3k+1 लिया, तब आंसर 1 आ रहा है।
हमने तो नई बात बता दी क्या पे, ठीक है देख लेता हूँ, चल ठीक। क्या कहना चाह रहे हो तुम? ये सर जो मैं बोल केस रहा है, हूँ ये जो केस है, ये यस केस नहीं होगा। सर, वो ये भी बोल होगा। रहा है A1 जो है वो 3k+1 हो जाए, A2 जो है 3k+2 हो जाए, ऐसा। यस सर। 3 के प्लस सर 1, हाँ। सर A1 3k+1 हो जाए, A2 3k+2 हो जाए, फिर भी तो हमारी कंडीशन सिर्फ इतनी कि AI शुड नॉट बी इक्वल टू 0 mod 3। हाँ, तो ये तो दोनों ही केस में पॉसिबल है, दोनों एक साथ भी तो हो सकता है। तो इसमें ये AI हमने 3k+1 लिया, AI हमने 3k+2 टाइप का लिया, इसमें ये कवर नहीं हो रहा है इसमें। सर इसमें हमने ये मान लिया, जब AI इक्वल्स टू 3k+1 लिया तो हमने मान लिया कि सारे A1 A2 A3 से लेके A9 तक सब 3k+1 फॉर्म के ही होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि सारे उसी फॉर्म के हों, कुछ हो सकता है 3k+1 फॉर्म के हों, कुछ 3k+2 फॉर्म के हों। क्वेश्चन की जो कंडीशन है ये दोनों केस में ही सेटिस्फाई हो रही है। ये मतलब आधे कुछ इसमें से 3k+1 टाइप के होंगे, कुछ 3k+2 टाइप के होंगे। ये सब ऐसा मतलब पॉसिबल है। हम श्योरली तो कह नहीं सकते कि सारा 3k+1 फॉर्म का ही होगा या 3k+2 फॉर्म। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आंसर क्या आ सकता है? सर 0 1 2 तीनों आ रहा है। 0 1 2 तीनों आ रहे हैं। यस सर। तो इसमें तो फिर A1 एक बार ले लिया, ये बाकी सब रिमाइंडर 1 बाकी वाले, सब फिर रिमाइंडर 2 वाले, यस ऐसे सर। करके पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बहुत टफ क्वेश्चन बन जाएगा ये तो। नहीं सर, दो ही लेने पे हो जाएगा क्योंकि मॉड 3 निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू वैसे भी 0 1 2 ही पॉसिबल है। हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सी नहीं होगी। तो अगर दोनों ही हो जा रही तीनों तो वही आंसर मिल जाएगा। इनमें से कोई एक हो जाए, है ना, कोई एक 3k+2 टाइप का हो जाए, अगर हम यस सर, AI ले रहे तब हैं ना, 2 आ रहा है, तब तो 2 आ रहा है। तब एक बढ़ जाएगा, है ना। यस सर। और एक और बढ़ गया, मतलब जैसे मान लो इसमें अभी रिमाइंडर, यहाँ पे 3k+1 लिया सभी हमने, तो रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। यस सर। और एक की जगह का 3k+2 आ गया, तो एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा ना। यस सर। तो रिमाइंडर 1 हो सकता है, फिर रिमाइंडर 1 हो गया, एक और एक्स्ट्रा आ गया तो एक और ऐड कर दिया, मतलब दो हमने 3k+2 टाइप ले लिया, बाकी यस सब सर। 7 हमने 3k+1 टाइप का लिया। तो यस सर। 3k+1 टाइप में तो हमको रिमाइंडर मिल गया 0, लेकिन 3k+2 हमने 3k+2 टाइप के ले लिया, 2 तो मिल उसमें रहा 1+1 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। है। ये बता रहे हो? यस सर, यस सर, यस सर। तो 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेटा स्क्वायर आएगा ना। सर तब भी वो 4 आ जाएगा, और क्या 4 भी 1 मॉडलो 3 ही होता है। हाँ हाँ, तब भी आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा ना। एक तो 1 आ जाएगा यस तो सर। 2 आ जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब ये 0 1 2 मल्टीपल सिलेक्टेड टाइप का बन जाएगा। यस सर। ठीक है, अगर सिंगल करेक्ट टाइप का होता तो 0 क्लिक करके आते ना। गर्वित, ये बात समझ में आई तुम्हें? जी सर, डिस्कशन समझ आ गया। ठीक है ठीक है, तुम अपना माइक सही करो, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत ओके है? सर, यस सर, आज करूंगा सही। ठीक है, इसका भाई ओके, ए कोई इंटीजर है, ओके। Yes. देयर एग्जिस्ट बी सी और सी ग्रेटर देन 1, ओके, सच दैट a+1 का होल स्क्वायर, a+2 का होल स्क्वायर डॉट डॉट a+99 का होल स्क्वायर b की पावर c। ट्रू फॉल्स? मतलब ये पॉसिबल है कि नहीं? हाँ, ए के बारे में कुछ नहीं दिया है। ये तो आई में है, अच्छा, Integer है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बी और सी में से सिर्फ सी ही 1 से बड़ा है। हाँ, ओके। बी आई बेटा इंटीजर्स हैं, ठीक है। यस सर। ऐसा करता हूँ, कल क्लास रख लेता हूँ दिन में ना, कोशिश करूंगा, यस ठीक सर। है। यस सर। तो ये कम टाइम में, इतने 2 घंटे में कुछ नहीं होगा, 4 5 10 घंटे की क्लास चाहिए ना। ये मैराथन, यस सर। प्रैक्टिस सेशन के लिए लंबा समय चाहिए, यस सर, वही मैं बोलने ही वाला था। क्योंकि थोड़ी देर में तो माहौल बन पाता है ना। यस सर। जी। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। फिर मैं सर यस सर। कैलकुलस में
कर लूंगा, हाँ, फिर मैं सर कैलकुलस में ज्वाइन कर लूंगा। कल वाली क्लास नहीं करोगे? मतलब फिर उसमें क्या है ना, अभी नंबर थ्योरी पे पकड़ अच्छी नहीं है ना, तो फिर कैलकुलस के फंक्शन पे पकड़ अच्छी बना लेता हूँ, फिर इससे कैलकुलस पे पकड़ अच्छी बन जाएगी। ठीक है, ठीक। इसमें तुमको समझ नहीं आ रहा है ना, मजा नहीं आ रहा है? थोड़ा कम समझ आ रहा है ना, इस वजह से। तो इससे जब फंक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो उस पे फिर कैलकुलस पे पकड़ अच्छी रहेगी, फिर नंबर थ्योरी पे पकड़ अच्छी नहीं है ना, तो इस वजह से तो फिर उसमें फिर फायदा नहीं होगा ना ज्यादा, चलो ठीक है, कोई बात इन्वर्स नहीं, करने में ज्यादा फायदा होगा। कोई बात नहीं। लेकिन अभी पहले पहली बार में एक बार तुमको कम समझ में आएगा ना, तो दोबारा जो करोगे ना तो तुमको बहुत मजा आएगा। जी सर, वो तो है। एक बार में नहीं समझ में आता है, ठीक है? जैसे जी सर। उज्जवल है, इन्होंने पहले किया हुआ है, ठीक है? पहली बार में इतना समझ नहीं आया होगा, ठीक है? दोबारा 3 बार में Yes, कर sir. रहे हैं, यस तब आ सर। रहा होगा, ठीक है? अभिजीत, सही बात है जी ये? सर। यस गर्वित, समझ गए तुम? जी सर। यस सर। नया नया फिर लगेगा तुमको, फिर जब करोगे तब फिर नया नया लगेगा, है ना? वो बात भी है सर। एक बार में ये आधा पहली बार में तो नंबर सर IOQM बिल्कुल टफ लगता है। क्या? पहली बार में IOQM वाले लेक्चर्स भी एकदम ऊपर से जाते थे। हाँ, वो तो बिल्कुल हल्का होता है फिर ना। यस सर। चलो ये क्वेश्चन बताओ फिर कैसे होगा। ये ओरिएंटेड है, CMI ओरिएंटेड है? यस सर। कैसे होगा ये? सबसे पहले अगर स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर तो ओपन ही कर देना। यस सर, जितना वही समझ कर। में आ रहा है उतना तो कर ही लेते हैं, है ना? यस सर। a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, है ना? यस सर। जी प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a प्लस 1, सॉरी 4, 2 का स्क्वायर कर देता हूँ जिससे कुछ समझ में आए। डॉट डॉट a की पावर 2, 2 इंटू 99 a प्लस 99 का स्क्वायर, है ना? यस सर। तो यहाँ पे a स्क्वायर कितने आ जाएंगे? 99 आ जाएंगे, है ना? यस सर। जी और 2a कॉमन आ जाएगा सर। 2a कॉमन आ गया, कितना आ गया फिर? सिग्मा n सर, सिग्मा सम ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स। है ना? यस सर। और फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। जो समझ में आ रहा है उतना तो कर ही लेते हैं ना? यस सर। यस 99 कॉमन। गर्वित, ये कौन था? यस सर। बेटा परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? जितना समझ में आ रहा है उतना एक बार में समझो, उसके बाद फिर से उसको प्रयास करो समझने की, ठीक है? जी सर। यस सर। पहले समझो तो सीनियर के साथ पढ़ रहे हो ना तुम? जी सर, ये बात भी है। तो ये 99 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर्स का सम n 99 100 वन टाइम। क्या होता है स्क्वायर्स का सम? गर्वित, कसम। क्या वो होता है? आंसर हाँ? होता है यहाँ पे, ये थोड़ा सा दिमाग से निकल गया 1 सर। + 1/6। हाँ, ये होता है सर। दिमाग से तुम्हारे बहुत निकल जाता है। कितना आएगा? 99 प्लस 1 कितना? 199। 199 डिवाइडेड बाई 2। रेगुलर प्रैक्टिस किया करो, ठीक है? दिमाग से नहीं निकलेगा। जी सर। यस सर। ओके, देन 99 कॉमन आ गया। 99 कहाँ कॉमन आ रहा है? सर ये दोनों 99 टर्म्स। हाँ? यस सर है सर, है। है? यस सर। 99 कॉमन आ गया, a कॉमन तो आ नहीं रहा, a तो है नहीं ना? नो सर। सर a स्क्वायर प्लस 100 है। a स्क्वायर प्लस 100a, ये कितना आ जाएगा? चलो 50 इंटू 199। सर 995 आ जाएगा। चलो ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है ना? यस सर। अब क्या हो? ये 99 होगा, मतलब 99 के पावर में आएगा तब कुछ हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? अब कभी भी अगर डियर एग्जिस्ट की बात होती है तो या तो इसको प्रॉपर तरीके से आप प्रूफ कर दो या फिर कंट्राडिक्शन दिखा दो, है ना? यस सर। जी तो जब भी एक दो स्टेटमेंट गिवन है इस तरीके, तुमने डाइफेंटाइन इक्वेशन में किया होगा, लेफ्ट हैंड अगर मान लो 99 का डिविजिबिलिटी का यूज हो रहा है, यहाँ पे डिविजिबल है, तो राइट हैंड भी डिविजिबल होगा, है ना? यस सर। यही तो करते हैं कुछ ऐसा। यस सर। ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ये अगर 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल होगा, है ना? यस सर। जी इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 3 का मल्टीपल है तो ये भी तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यस सर। इसका मतलब 3 डिवाइड करेगा b को, है ना? जी यस सर। और c ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। तो 3 b को डिवाइड करेगा, इसका मतलब b 3 के टाइप का आ जाएगा, है ना? यस सर। ओके, अच्छा 9 भी तो डिवाइड कर रहा है। यस सर। 9 और 11 ले लीजिए।
ठीक है, 9 डिवाइड करेगा किसको? बी बी को। को। यस सर। और लेकिन 11 कोई जरूरी नहीं है बी की पावर, बेसिकली ये बात सही है केवल बी की पावर सी के लिए है ना। यस सर। अब ये सही है, ठीक है। यस सर। यस तो सी इक्वल टू, अगर हम बात करें 2 के लिए, तब ये बात सही हो जाएगी, है ना। यस सर। ठीक है, फिर सी की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और एंड सो ऑन, यही हो सकती है ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकला? सर हम सिर्फ 3 और 9 पे श्योर नहीं हो सकते ना। नहीं, यहाँ पे कुछ मिल गया। सर सी इवन होगा तब। नहीं, इवन नहीं, कोई भी नंबर। कोई भी नंबर 2 से बड़ा कुछ भी होगा। 3 को इसको डिवाइड करा तो 3 को डिवाइड, 9 इसको डिवाइड करेगा ना। यस सर। सी जी। 2 से बड़ा होगा तो क्या 9 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से? सर इसे पावर फॉर्म में लिखना है तो जो अभिजीत ने बोला अच्छा, जो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देख सकते हैं। ओके। 3 डिवाइड कर रहा है बी, है ना। यस सर। 3 का स्क्वायर मतलब 9 भी डिवाइड करेगा, है ना। यस सर। तो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से अगर लिखें, यहाँ पे 33 मतलब कॉमन ले लें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 300a 300a प्लस 150 into 199 150 1 150 into 199 इंटू 99। 199 सर। 199 तो यहाँ से कुछ बोल सकते हैं? 9 स्क्वायर अगर इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 का स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसको भी डिवाइड करेगा। यस सर। जी। तो इसको डिवाइड कर रहा है। तो 3 कर रहा है। 3 करेगा। 9 स्क्वायर नहीं डिवाइड ए करेगा। पे डिपेंड करेगा सर। हाँ? ए पे भी डिपेंड करेगा बहुत कुछ। अगर ये 3 का मल्टीपल होगा तो हो जाएगा। हाँ 9 इसको तो डिवाइड, भी होगा। 9 इसको डिवाइड कर रहा है। 9 9 नो सर नहीं 10 कर रहा है। 19 नहीं कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, लास्ट वाला नहीं हो पाएगा। है ना। यस सर। तो इसका मतलब कंट्राडिक्शन मिल गया ना। है ना। सर 9 को दोनों को डिवाइड कर क्यों करवाना है? क्योंकि बेटा यहाँ से हमने देख लिया कि 3 इसको डिवाइड कर रहा है ना। यस सर। यस सर। 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 का स्क्वायर भी तो डिवाइड करेगा यहाँ इसको। हाँ यस सर। क्योंकि सी हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, सी इक्वल टू 2 3 4 कुछ भी होगा, है ना। 3 का क्यूब भी डिवाइड करेगा इसको, यस सर। करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। यस सर। तो ये बात अगर इसके लिए ट्रू है तो राइट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंड के लिए भी ट्रू होनी चाहिए ना। यस सर। क्योंकि हमको देखना है कि देयर एग्जिस्ट की बात हो रही है ना, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फिर कहीं पे फेल हो रहा होगा, है ना। यस सर। जी। तो ये फेल हो गया ना। 9 डिवाइड कर तो रहा है पूरे को। कर रहा है पूरा। सर पूरे को तो कर ही रहा है। नहीं, इसको आपने 33 फिर काट दीजिए। वहां पे आपने लिखा यहाँ पे ना, है ना 9 नीचे 33 इंटू लिखा है आपने। 3 स्क्वायर डिवाइड डजंट डिवाइड 33 इंटू। तो इसको कर Yes, रहा है sir. क्या? यस 9 सर। तो पूरे को कर ही रहा है ना। 9 तो पूरे को कर ही रहा है क्योंकि 99 जब आपने कॉमन लिया पूरे में से तभी हो गया कि 9 कर रहा है पूरे को। हाँ, तो फिर यहाँ पे अगर इसको कर देंगे तो ये बताओ, अच्छा यहाँ पे ये इसको कर रहा है, नहीं सर। तो फिर कैसे कर जाएगा? लेकिन पूरे को कर रहा है ना क्योंकि इसमें से 3 कॉमन आ रहा है और 3 33 के अंदर भी है। अच्छा अच्छा। सर वो अभिजीत वाली अप्रोच सही है। अभिजीत क्या बता रहे थे तुम? मैं ये बोल रहा था जैसे इसको पावर में कन्वर्ट करने के लिए 199 जो आ गया। हाँ? 199 हमारे पास पहले से है तो हाँ। हमें ब्रैकेट के अंदर जो है उसको भी 99 की कुछ पावर बना दे तो हो सकता है। हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा भारी बनेगा। हाँ क्या करें? सर हमें सेम नंबर चाहिए मतलब LHS में बी किसी की सेम पावर 3 नंबर की टाइप पावर। चाहिए ना। यस सर। यस बी कैसा है? नहीं। इंटीजर है। यस सर। जी। बी एक इंटीजर क्वांटिटी है, ठीक है। और सी ग्रेटर देन मतलब 2 3 ये 4 टाइप की है ना। जी। यस सर। तो क्या हम इसको, इस क्वांटिटी को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? यही कहने का मतलब है ना। यस सर। यस। तो इसको हम लिख सकते हैं। सो तभी लिख पाएंगे जब ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज 99 की कुछ पावर होगी। हाँ, तो क्या 99 की पावर कुछ होगी ये? चलो ऐसे कर लेते हैं। पहली बार ये 99 का, इसका मतलब पावर होगी, इसका मतलब 99 का मल्टीपल होगा। यस सर। यस है ना। हाँ जी।
99 अगर इसकी पावर होगी ये क्वांटिटी, तो इसका मतलब 99 इसको डिवाइड करेगा ना? यस सर। जी फॉल्स ही होगा सर, हो गया, है? ये सब प्रूव हो गया। तो ये भी बात सही है, तो ये कहाँ नहीं हो ये पाएगा, नहीं हो करेगा ना? नहीं, नहीं करेगा। आप सही है। तो इसका मतलब कंट्राडिक्शन मिल गया है ना? यस सर। यस यही सही है। गर्वित ये बात समझ आ गई तुम्हें? जी सर, यस सर। ओके, मुझे लगता है तुम्हें क्लास बोरिंग लग रही है। नहीं सर, ठीक है, सही है, सही है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा था ना? यस सर। इफ m और n इंटीजर्स हैं, ओके, जी यस सर। देन m की पावर 5 3m की पावर 4 n माइनस 5 m क्यूब n स्क्वायर माइनस 15 m स्क्वायर n क्यूब प्लस 4 m n की पावर 4 प्लस 12 n की पावर 5, ओके। जी कैन नॉट टेक द वैल्यू 33, ट्रू है कि फॉल्स है? ये 2 नंबर का पूछा जा सकता है। यस सर। यस सर। ये ISI में भी पूछा जा सकता है ना, ऑब्जेक्टिव में? यस सर। कैसे होगा ये? अगर हमको बेटा ऐसा क्वेश्चन कभी मिलता है तो हम क्या करेंगे ये बताओ पहले, बेसिक सर ये फंडामेंटल एक्सपेंशन जैसा लग रहा है, आइडिया। दिखने में ये एक्सपेंशन जैसा लग रहा है। एक्सपेंशन के फैक्टर कैसे होते हैं? 5 की पावर है तो 1 4 6 4 1 होता है, हाँ। 1 5 10 5 सॉरी 10 10 ना, जी ये होंगे। सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है वो। गर्वित ये बात बताया ना पास्कल, जी सर, पास्कल ट्रायंगल, जी सर। तो इसकी बात कह रहे हैं ये। यस नहीं सर, वो सिमेट्रिकल होता है, ये नहीं है। देन फंडामेंटल आइडिया क्या यूज कर सकते हैं ये बताओ। ये कैन नॉट टेक 33, इसका मतलब क्या हुआ? ये 33 के मान लेते हैं कि या तो इक्वल होगा या तो इक्वल नहीं होगा, है ना? यस सर। अगर ये 33 के इक्वल होगा तो हम क्या कर सकते हैं? 3 या 11 से वो डिविजिबल करवा के 3 या 11 के डिविजिबिलिटी का करते हैं। मल्टीपल होना पड़ेगा इसको। ओके, एक तो ये हो गया एक आइडिया, ये आइडिया तुमने बताया कि LHS जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 और 11 होगा, है ना? या तो नहीं होगा, यस। है ना? यस सर। अगर होगा यस तो लिख सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं लिख सकते, 3 और 11 दोनों का होना पड़ेगा सर। ठीक है। एक आइडिया तुमने ये बता दिया। आइडिया 2 क्या हो सकता है? अगर यहाँ पे देखो, अगर फैक्टराइज करें यहाँ पे, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है ना? यस सर। यस सर। अगर इसको फैक्टराइज करें, मान लो हो सकता है 2-3 फैक्टर बन जाए, है ना? जी तो अगर मान लो 5 डिग्री है तो हो सकता है 5 फैक्टर बन जाए, ओके। यस सर। तो 5 फैक्टर अगर बन गए तो इसके भी 33 5 के फैक्टर होने चाहिए फैक्टर्स। डिफरेंट, ओके। अगर 5 यस डिफरेंट सर। फैक्टर होंगे तो इसके भी 5 फैक्टर होने चाहिए। यस सर। तो इसके अगर फैक्टर देखें तो कितने हैं? 1 3 11 11। 3, केवल 3 फैक्टर है ना डिफरेंट। यस सर। यस सर। और इसके ओनली अगर 3 फैक्टर होंगे तभी हम ये बात सही है ना? हाँ, अब तब अगर भी चेक 3 करना पड़ेगा एम एन इंटीजर आ रहा है कि नहीं, इक्वल करके चेक करना पड़ेगा। 3 फैक्टर में है तब तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर 3 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो ये पॉसिबिलिटी यस सर। नहीं है। नहीं है। यस सर। क्लियर? लेकिन सर जी इसको फैक्टराइज एक बार करके दिखा दीजिए। इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे? हो गया सर फैक्टर। हो गया हो ना? गया। जी कैसे ठीक है किया? सर, तो फिर एक पहला तो m प्लस n3n बन रहा है। देखो बेटा, फैक्टराइज करने का मैं आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है? जनरल आइडिया बता रहा हूँ, ठीक यस है? सर। यस सर। जी सर, यस सर। जनरल आइडिया हमेशा डिग्री देखो, डिग्री क्या देखो? डिग्री। इक्वल डिग्री वाले एक टर्म एक पास करो हमेशा, ठीक है? ओके। जी सर, यस सर। सब इक्वल है। सब इक्वल है।
अब तो यहाँ पे सभी इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल डिग्री वाले एक साथ करेंगे। सर इसमें जिस- से m⁴ कॉमन ले लेते हैं नहीं, पहले दो जिस टर्म। सीक्वेंस में बनाया नहीं, हुआ है, नहीं। दिया हुआ है, वो तो सामने से दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये सर वो 4 का मल्टीपल 3 टाइम्स 12 है, फिर 5 का 3 टाइम्स 15 है और 1 का 3 टाइम्स 3 है। तो क्या करें? तो पहले दो टर्म्स में डील करेंगे सर। ठीक है, दो टर्म्स कौन कौन से? सर स्टार्टिंग के दोनों ठीक है। जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में, यही ना हो अभिजीत? हाँ, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? M4 कॉमन आ गया। m+3n। तो ये कॉमन यहाँ पे 5 -5 m² n² कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? m m+3n + 3n, ठीक है। फिर 4 4n n पावर 4 4, तो m + m+3n। 3n, वेरी गुड, ये कॉमन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं नीचे लिख लूँ, यस सर। यस सर। तो m + 3n आ गया, तो यहाँ पे m⁴ -5 m² n² + 4 n⁴ आप क्या करें? ये भी हो जाएगा, ये x² - 5x + 4 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हो जाएगा। कैसे दिया हुआ है? जो हम लोग हाँ, नॉर्मल करते हैं ना। नॉर्मल। x² यस सर। इधर टर्म ऐसे से भी हो सकता है सर ये। x² - 5x + 4 ये वाला गिवन है, ठीक है। यस सर। यस सर वही। तो ये क्या आ गया? 4x x - 4x x + 4 है ना। यस तो x - 4 और x - 1 बन गया ना। यस सर। सर। तो m² जी सर। - 4 और m² - 1 है ना। नहीं सर, यस सर। सही ये है। नहीं बनेगा। नहीं नहीं, ये तो बनेगा नहीं, ठीक है। नहीं। m² - n² m⁴ - 4 - 4 बनेगा। m² n² - m² n² + 4 n⁴ है ना। अब यस सर। अब m और n कॉमन आएगा, m² कॉमन ले लेंगे तो m² - 4 n²। 4n²। यहाँ पे n² कॉमन लेंगे तो m² - 4 n² है ना। यस सर। अब सही। तो m + 3 ये तो आसानी से बिल्कुल हो गया। यस सर। सर कई होते हैं सिमेट्रिक वाले जो हो नहीं पाते। वो हम लोग डायफेंटाइन में सीखेंगे, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे आ जाएगा m + 3n तो इसके तो 5 फैक्टर आ रहे हैं। m नहीं हो। + n और m - n, ये सब डिफरेंट होंगे ना। यस सर। m m + 2n m-2n। m - 2n। तो बेटा ये 5 फैक्टर आ गए, और 33 को 5 फैक्टर के फॉर्मूले में तो लिख नहीं सकते, ये सब डिफरेंट फैक्टर्स है ना। यस सर। जी सर। ओके, क्योंकि mn कोई भी इंटीजर ले रहे हैं ना, फिक्स कर दो mn कोई इंटीजर है ना। जी सर हाँ, सर अगर किसी को 1 ले लें, किसी को -1 ले लें, दूसरे को 3 ले लें, -3 ले लें और एक को 11 ले लें तो 33 तो आ जाएगा। नहीं मतलब mn तो फिक्स करना पड़ेगा ना। यस सर। तब एक mn कोई ले लो, कोई एक ले लो, एक एक इनको फिक्स कर दो, देन क्या आ जाएगा, ये चीज सही है। नहीं आएगा सर, वो तुम बोल रहे हो -1 1 लेने के लिए, तो वो थोड़ी ही आएगा, मतलब सब अलग अलग देंगे ना फिर। है ना। यस सर। यस सर। ये कह रहे हैं कि ये ऐसे कर लो, -3 -3 11 -1 1 -1 1 ऐसे कर लें। एक और 1 तो एक और बनना है फिर 3 -1 -11 सॉरी -1 और 1 ये। नहीं, एक और चाहिए सर, 4 ही तो हो पा रहे हैं। नहीं एक और होगा कैसे सर। बना लें, एक और बार 1 लिख वैसे दें। नहीं होगा। नहीं होगा सर, नहीं होगा। एक नहीं बार तो और 1 लिखना पड़ेगा ना। m + n अगर 1 देगा तो m - n -1 देगा, तो तो वो कभी सब भी अलग दो इक्वल इसमें होंगे ही नहीं ना। यस सर। यस सर। यस सर। नो टू फैक्टर्स आर इक्वल, ओके। यस सर। दैट्स व्हाई कंट्राडिक्ट, ओके। यस सर। तो इसका मतलब हम नहीं लिख सकते ना। नो सर। है ना। यस सर। तो कभी भी यस सर। इस तरह का क्वेश्चन आता है, देयर एग्जिस्ट, तो हाई चांस रहता है फॉल्स के, लेकिन 50% चांस ट्रू होने की भी है ना। है ना। तुक्का ट्रिक। सर ने फॉल्स में यही एक 50% बहुत बड़ा बोल दिया। रिस्क रहता है, क्या करें, ठीक है। सर ने 50% का मामला है ना। 50% करना पड़ेगा। सर अब फॉल्स लगा के ही आएंगे। है? अब फॉल्स करके ही आएंगे। नहीं, अगर आप 19% बोलते तो फॉल्स लगा के, हाँ हाँ। 50% आपने पहले ये बोल के ज्यादा चांस है, फिर 50-50 कर दिया। नहीं तो 50% तो ट्रू फॉल्स है ना, प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है। वो तो है ही सर। है ना। सर स्कूल में भी जब असर्शनिज्म के क्वेश्चन आते हैं ना, मैं सबका ए लगाता हूँ, सबका ए। n greater equal than 3 bn odd positive integer, okay, यस a is equal to
nc1 nc2 डॉट nc(n-1) डिवाइड बाई 2। बेटा ऑड है तो ऑड -1 इवन डिवाइडेड बाई इवन, ये डिफाइन है ना। जी कंटेन्स एन ऑड नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स, है ना। जी क्वेश्चन समझ गए। जी तो क्या प्रूफ करना है। ऑड ये नंबर्स ऑफ ऑड मतलब इंटीजर्स, है ना। ये जी पहली और बात नंबर n ग्रेटर देन 3 ऑड नंबर है तो 3c1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना। जी 3c2 की वैल्यू कितने आ जाएगी 3, 2/2 3 ये भी 3 आ गई, 3c3, है ना। ये भी 1, सब ऑड आ रहे हैं ना ये। जी तो इतना पता चल गया कि बेसिकली यहां से ये पता चल गया कि ये सब नंबर कैसे होंगे, ऑड होंगे। यस सर और होंगे। कंटेंट अब ये केवल प्रूव करना है कि ए के पास जो एलिमेंट है वो कैसे हो, ऑड हो जाए, है ना। जी ऑड का सम क्या होता है, इवन होता है। इवन। यस सर इवन होता है। 3 + 3 6, 3 + 3 3 टाइम्स ऑड हो जाएगा। जी 2 बार करेंगे n अगर ऑड है तो n-1/3 कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तभी तो यस ये इंटीजर होना पड़ेगा ना, n-1/2 ये एक इंटीजर होना पड़ेगा ना। जी तो इसका मतलब क्या हुआ, n को क्या होना पड़ा, ऑड है तो n अगर ऑड है तो ऑड -1 डिवाइडेड बाई 2 ये कैसा नंबर होगा। n-1 को इवन होना पड़ेगा। हाँ n-1 को इवन होना पड़ेगा, इसका मतलब ये कैसा होगा, ओवरऑल ऑड हो जाएगा। ओवरऑल ऑड होगा ना। बोलो। यस सर तो ये नंबर ऑड टर्म्स होंगे ना, बोलो। जी जी और ऑड का सम ऑड टाइम्स क्या होता है, ऑड होता है। ऑड होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसका नाम दे दें, ये इनका सम की बात कर रहे हैं, ठीक है। Sn nc1 nc2 प्लस डॉट डॉट nc(n-1/2) ये क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा, है ना। यस सर क्लियर। जी गर्वित ये बात समझ में आई है तुम्हें। जी सर, यस सर, आगे सुनिए। ठीक है। गर्वित पढ़ाई कर रहे हो मतलब बैठे हो तो नहीं गए हो, लेट तो नहीं गए हो। नहीं सर, उसमें टेबल चेयर पे ही बैठा हूँ मैं अभी तो। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे ये हमको शो करना है ये ऑड है ना। जी यस सर। तो कैसे, मतलब ऑड इंटीजर यही तो बेसिकली शो करना है ट्रू फॉल्स में। ये तो सही हो गया तो फॉल्स होगा। यस सर तो वही टेक्निक यूज कर लें जो अभी हमने यूज की है। जी कैसे, यहाँ पे NCR = NC n-r वाला यूज कर लें। जी तो यहाँ पे SN = NC क्या ले सकते हैं, n-1 NC n-2। गर्वित
जी सर, यस सर। एन सी इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे n-n-1/2 तो n+1/2 है ना? जी सर। ओके, तो ऐड कर दो इनको। nc1 प्लस nc(n-1). अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। इको कर रहा है गर्वित। जी सर, यस सर। nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट ncn-1 डिवाइड बाई 2। इसमें 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? ncn+1 डिवाइडेड बाई 2, इसके अगला वाला टर्म ना। जी डॉट डॉट ncn-2 प्लस ncn-1, यही आएगा ना? यस सर, यही है। गर्वित मैंने क्या किया, पहले ये वाले टर्म ऐड कर दिए, ठीक है, और फिर ये वाले टर्म लिख दिए इधर से, ठीक है। जी सर, यस सर। अब ये इसमें किस चीज की कमी है? nc0 की कमी है और ncn की कमी है ना? जी यस सर। तो यहाँ पे हम nc0 ऐड कर देते हैं और nc0 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ncn ऐड कर देते हैं, ncn सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। यस सर। जी सर। तो ये क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा, ये पूरा मिला के क्या बन जाएगा? 2 की पावर n, है ना? जी 2 की पावर गर्वित n माइनस nc0 nc1 जी सर, यस सर। nc2 x² प्लस डॉट डॉट ncn x पावर n, यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये 2 की पावर n nc0 प्लस nc1 nc2 प्लस डॉट डॉट ncn बन जाता है, ठीक है। जी सर, यस सर। इसकी वैल्यू आ गई 2 की पावर n, और ये इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये माइनस के 2 आ गया, है ना? 2। बोलो। यस जी यस सर। तो Sn क्या आ गया? 2 की पावर n-1 -1, है ना? जी ये क्या जी हमेशा सर। ऑड नंबर है क्या? देखो यस कैसे सर। चेक करेंगे, मॉडुलो 2 कर लेना। जी तो 2 की पावर n-1 मॉडुलो 2 कर लेते हैं, है ना? जी तो क्या आएगा? ये तो डिविजिबल है ना? यस सर। जी सर। तो -1 आ जाएगा, बोलो। जी यस सर। क्योंकि n कैसा है? ऑड है और n ग्रेटर इक्वल देन 3 है, तो ये अगर 3 रखेंगे तो 3 - 2 तो 4, तो 2 से डिविजिबल ही है ना? जी सर। इसमें 2 ऐड कर दें तो यस 2 ऐड कर दें तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। जी क्लियर? ये माइनस को, ये तो -1 आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, है ना? जी ठीक है। कोई भी नंबर जी को सर। 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 आ जाता है, तो नंबर कैसा होता है? ऑड नंबर होता है ना? जी सर। जी सर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, नहीं साफ है, हो गया। तुमने सीक्वेंस देखी है गर्वित? नहीं देखी है ना? नहीं, इतने अच्छे से नहीं देखिए सर। एक बार उसको रिवाइज कर लूंगा एक बार अच्छे तरीके से, एक बार उसके ना क्वेश्चन देख लूंगा, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन देख लूंगा उसका सीक्वेंस का ना, तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन ना कराएं, क्या सर? सीक्वेंस वाला क्वेश्चन ना कराएं इसमें। रहने दीजिए फिर, नहीं तो करवा दीजिए, करवा दीजिए। अच्छा, वो जो क्वेश्चन हमने रिकरेंस में कराया था, ठीक है, जी xn कोई सीक्वेंस है, ठीक है,
और x1 इक्वल टू 0 है, xn प्लस 1 इक्वल टू 5xn प्लस 24 xn का स्क्वायर प्लस 1 है ना। यस सर। तो यहाँ पे प्रूफ करना होगा ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर इंटीजर। तो या तो एक्सन निकाल लो या फिर नंबर थ्योरी लगाओ, है ना। जी ये तो करवाया था ना हमने। यस सर। अंडर रूट वाले को कुछ मान लेते हैं टी एन। गर्वित, यस सर। ये तो हो जाएगा अभिजीत तुमसे। जी गर्वित, ये तुम्हारे लिए है, ठीक है, तुमने फंक्शन पढ़ लिया है। जी सर, यस सर। याद आया ये क्या है। जी सर, यस सर। ऊपर वाला सर नंबर थ्योरी से कैसे अप्रोच करेंगे? नंबर थ्योरी से कैसे करेंगे मतलब तुमको ये दिखाना होगा कि ये एक्शन एक इंटीजर है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्शन में कोई इक्वेशन बनानी होगी, है ना। जी नहीं, अगर एक्सेल निकालना है तो वो तो मैं निकाल लूंगा। हाँ तो वही एक मतलब उसी तरीके से होगा। हाँ, उसी तरीके से ज्यादा बेहतर रहेगा मुझे लगता है। या फिर ऐसा कर सकते हो, एक ऐसी इक्वेशन बना लो ना जी जिसका डी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। जो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो रूट इसके x1 x2 डॉट डॉट xn होंगे, ठीक है। यस सर। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स हमेशा कैसे होंगे, परफेक्ट स्क्वायर मतलब इंटीजर रूट्स कब होते हैं, जब वो परफेक्ट इसको डी परफेक्ट स्क्वायर तब तो रेशनल होते हैं। जी, और नीचे टू ए भी तो होता है। टू ना हो मतलब टू का मल्टीपल हो, ठीक है। तो यस उस टाइप से सोचो, ठीक है। जी तो ये क्वेश्चन बताओ गर्वित। जी सर, यस सर। ये तो मैंने करा दिया था, आप ये अगर तुम नहीं कर पाए तो समझ लेना तुम। कैसे होगा ये बताओ। जी सर। ये ना हर बार आइडेंटिटी वाला कुछ लग रहा है मेरे को। वो उसमें वो एक्स बाय सी करके लिखा करते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर, वैसा वाला एक्स बाय सी का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा करते थे। तुम ये क्यों बता रहे हो कि इसमें ये लग सकता है, ये बताओ कैसे होगा। ये यहाँ पे इसको एक्स, उसको यहाँ पे उसकी तरह। ये भी एक इंटीजर क्वांटिटी है ना। यस जी सर, ये सर सारी इंटीजर क्वांटिटी है।
ए के बारे में तो कुछ पता है नहीं, है ना? जी सर। Yes. यस सर। ओके, ए कोई इंटीजर ही होगा, है ना? इंटीजर का सम इंटीजर ही तो आएगा, जी जी सही बात। जी सर। है ना? यस सर। जी सर। तो ये बताओ, अगर ए इंटीजर है, यहां से 2 से डिवाइड किया जा रहा है, 3 से डिवाइड किया जा रहा है, 5 से डिवाइड किया जा रहा है ना, तो बेसिकली 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, कुछ ना कुछ आया होगा, 5 से डिविजिबल है ना, कुछ ऐसा कुछ हो रहा होगा ना? जी जी तो जब भी जी सर। बेसिकली यस इनके सर। एलसीएम से डिविजिबिलिटी की बात कर लेंगे, है ना? जी जी सर। इनका एलसीएम क्या आ रहा है? 30 30। तो बेसिकली ए 30 से डिवाइड किया गया होगा, कुछ रिमाइंडर बचा होगा, है ना? इस टाइप का होगा ये, यस जी सर। सर। यस सर। समझ गए? जी जी सर। ओके, क्योंकि ये इंटीजर है ना, 2 से डिवाइड जी किया सर। गया होगा, कुछ रिमाइंडर बचा होगा, रिमाइंडर फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो रिमाइंडर चला जाएगा, ये इंटीजर बन जाएगा, है ना? यस जी सर। और आर की वैल्यू कहां से कहां तक रन कर रही होगी? ये क्यू है ना, क्यू, दैट इज क्यू। तो आर की वैल्यू 0 से 0 से 30 30। ओके, और ये क्या होगा? आर इंटीजर होगा, ओके। यस सर। तो आर की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू 29 होगा, ओके। तो जी पहली बात, ये यस बात सर। सही होनी चाहिए। चेक करो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू रखो, इक्वेशन क्या बनेगी? 15k प्लस r/2, है ना? यस सर। जी सर। फिर यहाँ पे कितना? 10k प्लस r/3, फिर 6k 6 के प्लस r/5 इक्वल टू यस सर। 30k प्लस r। जी तो यहां से क्या आया? ये तो इंटीजर है, इंटीजर तो बाहर निकल आएगा ना, जी x प्लस i जी का सर। यस इंटीजर सर। इक्वल टू x का इंटीजर प्लस i ना। जी तो जी सर। 15 प्लस 10 25 प्लस 6 31k, है ना? जी सर। ओके, तो k यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा k? ओके, जी तो k इधर आ जाएगा, बाकी सबको भेज दो। r-r/2 प्लस r/3 प्लस r/5, है ना? यस सर। जी सर। k एक इंटीजर है, ये इंटीजर कब बनेगा? जब तीनों को मल्टीपल हो ओके, तो r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? मैक्सिमम मैक्सिमम तो 30 है 30 है ना, लेकिन 0 1 2 3 अप टू 29, ठीक है। जी सर। जी तो 30 सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे ना? जी सर। अभिजीत, ये बात सुनाई है? जी टेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन करा दूं क्या मैं, 2 4? यस सर। कैसे नंबर थ्योरी से रिलेटेड? ये सब नंबर थ्योरी में ही हार्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर आती हैं, ठीक है। जी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले, ठीक है। यस सर।
चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है, थोड़ा रिवीजन कर लेना। यस सर। जी सर। एन ऑड इंटीजर है, ठीक है, जी एन ग्रेटर इक्वल देन 5 है, ठीक है, एन C1 माइनस 5 एन C2 प्लस 5 का स्क्वायर एन C3 माइनस डॉट डॉट 5 की पावर n माइनस 1 एन CN इज नॉट ए प्राइम। ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन एक है 17 प्लस 12 रूट 2 की पावर n 17 माइनस 12 रूट 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 4 रूट 2। ये एक इंटीजर तो है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये प्रूव करो, ठीक है। यस n क्या है, n एक इंटीजर लाई कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हो पाएंगे? यस कैसे करोगे? ऊपर वाले में तो उसका निकालना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा खुद बेटर। देखो यहाँ पे बेटा अगर 5 है ना, 2 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना, और यहाँ पे 5 जी। होना चाहिए, बोलो। यस सर। अगर इसको x मान ले तो यहाँ पे 5 होना चाहिए ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। जी यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है, हाँ तब बन जाएगा ना बाइनोमियल। यस सर। ये क्या बन जाएगा बेसिकली 5 माइनस 1 ना। एक और चाहिए एन सी हाँ, जीरो, एन सी जीरो भी तो चाहिए। n से 0 1 ऐड कर दो, और यहाँ पे फिर यहाँ पे हाँ 1 ऐड कर दो। लेकिन माइनस गलत है। माइनस वाला चाहिए ना, यस तो क्या आ जाएगा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 5 की पावर n आ जाएगा ना, यस ठीक है। गर्वित समझ में आ गई बात? जी सर। यस सर। ये इंक्लूडिंग ये, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे 1 प्लस 4 की पावर n है ना, जी ये 5x आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 4 की पावर n डिवाइड बाई 5 है ना। यस सर। अब इसको कैसे करोगे? अब इसको प्राइम शो करना है। हाँ, इज नॉट ए प्राइम ना, जी इज नॉट ए प्राइम, इज नॉट ए प्राइम हमने शो करने के लिए कुछ आइडिया बताया था ना, यस सर। वो आइडिया यूज करके देखना, ठीक है। जी याद है 117? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखें। जी जी सर। यस सर। ये वाला कैसे करोगे, ये वाला